सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, यूजीसी नेट JRF कोड 25 यूनिट 6 व्याकरण के विशिष्ट अध्ययन में व्याकरण महाभाष्यम पस्पशाहनिकम को पढ़ रहे हैं। आज हम इसकी दूसरी कक्षा को पढ़ेंगे, कक्षा 2 को। एक कक्षा पढ़ा दिया, ठीक है। चलिएगा, आपके पास में जो भी नेट से संबंधित गाइड है या पुस्तक है उसको ओपन कर लीजिएगा। तो गत कक्षा में हमने इस पर पूरा विचार किया था। व्याकरण महाभाष्यम शब्द का अर्थ जाना था, व्याकरण का अर्थ जाना था, महाभाष्य शब्द का भी अर्थ जान लिया था, और फिर अथ शब्दानुशासनम इस पर हमने विचार किया था। अथ शब्द का अर्थ बता दिया था आपको, और अंत में फिर यहाँ पर हमने शब्द का जो शब्द की परिभाषा, शब्द किसको जानना चाहिए, तो 2 बता दिए थे। एक तो जो सैद्धांतिक पक्ष है, दार्शनिक माने व्याकरण के दार्शनिक जो पक्ष में स्फोट को शब्द माना गया है। स्फोट मैंने आपको अभी इतना आसानी से वो समझ में नहीं आता, जब हम बहुत सारी टीकाएं पढ़ते हैं और हमारा व्याकरण का अच्छा अध्ययन होता है तब समझ में आता है। पर स्फोट का आप इतना अर्थ समझेंगे कि किसी जो कोई भी हम ये उच्चारण करते हैं शब्द, ध्वनि, शब्द नहीं ध्वनि, वो ध्वनि यहाँ कहीं पर भी, जहाँ बुद्धि या कहीं पर भी, वो एक ऐसा स्थान है कि वहाँ से जैसे ही संपर्क होता है ध्वनि का, तो उस ध्वनि से जो अर्थ, उससे अर्थ का जो संबंध होता है, जैसे पेन बोला तो पेन ध्वनि कानों से होकर के उस स्फोट से टच हुई, तो उस टच होते ही झट से हमको मालूम हो गया ये इसको पेन कहते हैं। पेन शब्द के, पेन ध्वनि के साथ इसका संबंध, तो जिससे वो टच होती है उसी को समझ, जिससे संपर्क होता है और उससे ज्ञात होता है कि ये है इस शब्द का, इस ध्वनि का अर्थ ये है, तो वस्तुतः वो स्फोट शब्द कहा गया है। परंतु महर्षि पतंजलि ने लोक में, व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में प्रचलित जो ध्वनि को भी शब्द कहते हैं, भाई शब्द मत करो, ध्वनि मत करो, तो उसको भी शब्द कह लिया है। तो दोनों का यहाँ पर ग्रहण कर लिया है। दोनों, यदि ये दोनों सही, एक तरह से सही हैं, ठीक है। इन दोनों में आपको यदि कहीं ऑप्शन आता है, स्फोट आता है या और कुछ आता है, तो आपको स्फोट चुनना है। स्फोट ही शब्द है। और यदि स्फोट नहीं आया, ध्वनि आ गया और उसको शब्द ध्वनि है और दूसरे ऑप्शन दिए गए हैं कुछ जो भी है, तो आपको ध्वनि चुनना है। और ध्वनि और स्फोट दोनों दिए हैं, तो फिर आपको, वैसे दोनों देते नहीं है, दोनों दिए भी हैं, तो आपको स्फोट को चयन करना है, ठीक है। तो यहां तक हमारा हो गया था, ठीक है। अब इसका आगे प्रयोजन, व्याकरण के प्रयोजन की बात आज करेंगे, ठीक है। यहां पर महाभाष्यकार कहते हैं, शंका उठाते हैं स्वयं ही, कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। भाई शब्दानुशासन, पुनः माने और फिर अब शब्दानुशासन, जो शब्दानुशासनम नाम शास्त्र जो है, व्याकरण शास्त्र, उसके कानि प्रयोजनानि, उसके प्रयोजन क्या हैं। प्रयोजन होंगे तभी तो आदमी पढ़ेगा इसको, कोई व्यक्ति है। तो पुनः अब बताएं कि शब्दानुशासनस्य कानि प्रयोजनानि, शब्दानुशासन पढ़ने के क्या प्रयोजन है, क्यों पढ़ना चाहिए। उत्तर देते हैं, रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम।
कहते हैं यहाँ पर है रक्षा, ऊहा, आगम, लघु और असंदेह, ये प्रयोजन है। यहाँ पर 5 प्रयोजन बताए, अभी और भी बताएंगे आगे, अभी 5 बता रहे हैं कि व्याकरण पढ़ने के ये 5 प्रयोजन हैं। एक तो रक्षा करना है, ऊहा करना, आगम है, और लघु और असंदेह माने संदेह का निपटारा करना संशय नाश। तो कहते हैं रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम। रक्षा माने किसकी रक्षा करनी है जी? कहते हैं वेदानाम, वेदों की रक्षा करने के लिए, वेद जिस रूप में स्वरूप में हैं उसी स्वरूप में रहें, उनमें कोई परिवर्तन ना कर दे, इसलिए कहते हैं रक्षार्थम, वेदों की रक्षा के लिए अध्ययन व्याकरणम, व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। ये तो पहला प्रयोजन है। भाई वेदों की रक्षा करनी है तो आपको व्याकरण पढ़ना ही पड़ेगा। और कहते हैं लोपागम वर्ण विकारज्यो हि सम्यक वेदान परिपालयिष्यति इति, कि जो लोप को माने व्याकरण के ये कार्य हैं, लोप आदि संज्ञाओं को, आगम को, और वर्ण विकार माने वर्ण का किसी वर्ण में कोई वर्ण हो जाता है उसको, इनको जानने वाला, लोप आगम और वर्ण विकार को जानने वाला व्यक्ति ही माने निश्चित रूप से ही सम्यक अच्छी प्रकार से वेदान वेदों को परिपालयिष्यति इति माने वो परिपालन माने रक्षा कर सकेगा। भाई वेदों की रक्षा वही तो कर सकेगा, वेदों के मंत्रों में जो शब्द है उनके स्वरूप को जानता हो, कोई मिला दे तो उसको हटा दे, भाई है ये शब्द साधु है असाधु है। तो लोप विकार आगम, लोप आगम और वर्ण विकार को जानने वाला ज्ञानी ही व्यक्ति क्या है, वेदों की अच्छी प्रकार से रक्षा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए व्याकरण को इसलिए पढ़ना चाहिए कि वेदों की रक्षा ठीक ठाक हो सके। ठीक है, ये हो गया आपका व्याकरण पढ़ने का प्रथम प्रयोजन। ठीक है जी, चलिएगा अब दूसरा है ऊहा। ये ऊहा, ठीक है, इसको ऊहा भी बोलते हैं, ऊहा। ऊहा खल्वपी माने ऊह भी है, ऊहा करना। ऊहा करना क्या होता है? कहते हैं न सर्वैर लिंगैर न च सर्वाभिर विभक्तिभिर वेदे मंत्राः निगदिताः। कहते हैं जी न सर्वैः लिंगैः माने सभी लिंगों में, माने वेदों के अंदर जो मंत्र हैं या वेदों से जो और भी ग्रंथ आ जाएंगे, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ भी आ जाएंगे इसमें वेद कहने से। ठीक है, केवल 4 वेद ही नहीं आएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ भी आएंगे। तो कहते हैं जो वेद हैं उनमें न सर्वैः लिंगैः माने सभी मंत्रों में जो शब्द हैं वो उनको माने हर शब्द सभी लिंग में प्रयोग हो ऐसा नहीं है। माने कोई किसी का पुल्लिंग में है, माने जो विशेषणवाची शब्द होते हैं तो वो तीनों लिंगों में चलते हैं, तो तीनों लिंगों में नहीं है, किसी का पुल्लिंग में कर दिया, कहीं स्त्रीलिंग में कर दिया, कहीं नपुंसक लिंग में कर दिया, अथवा किसी का 2 में कर दिया, 3 में नहीं किया, सभी का। और न च सर्वाभिर विभक्तिभिर, और ना ही ऐसा है कि सभी शब्दों के सभी विभक्तियों के रूपों में प्रयोग हो मंत्रों के अंदर। वेदे मंत्राः निगदिता, वेद में मंत्र कहे हों ऐसा तो नहीं है। कहीं किसी विभक्ति का रूप है, किसी वचन का रूप है, कहीं किसी लिंग का रूप है। सभी शब्दों के सभी लिंग और रूप तो विभक्ति तो नहीं है। ते चावश्यम यज्ञगतेन पुरुषेण यथा यथम विपारेणामायितव्याः। यहाँ कुछ नहीं है, ये एक है।
कहते हैं ते च अवश्यम, ते माने वे वेद के मंत्र, वेद के जो मंत्र हैं वो क्या है, अवश्य ही यज्ञगतेन पुरुषेण, यज्ञगतेन पुरुषेण का अर्थ है याज्ञ क्रियाओं को करने अथवा कराने वाले लोग, कराने वाला कोई व्यक्ति, एक वचन में दे दिया है, कोई बहुवचन में भी हो सकता है, उसे उसके द्वारा क्या, यथायथम माने, यथायथम माने जहां जहां जैसी आवश्यकता हो मंत्र में पठित शब्दों को, तो विपरिणामायि तव्याः माने लिंग और विभक्ति का उसे परिवर्तन आना चाहिए कि भाई इस शब्द का यहाँ पर पुल्लिंग रूप दिया है, यदि स्त्रीलिंग में होगा तो क्या बनेगा, उसको स्त्रीलिंग का प्रयोग करना हो तो वो सब कुछ उसे बदलना आना चाहिए। माना हर शब्द जो मंत्र पठित शब्द हैं उनके लिंग और विभक्तियों को परिवर्तित करना आना चाहिए। प्रथमा में दिया है, तृतीया का रूप भी आना चाहिए, सभी विभक्तियों का आना चाहिए, सभी लिंगों का आना चाहिए। जो यज्ञ कराने वाला व्यक्ति है, यज्ञ करने वाला यजमान होता है। तो कहते हैं तान ना वैयाकरणः शक्नोति यथायथम विपरिणामयितुम। कहते हैं तान, तान माने उन मंत्रों को, उन मंत्रों को अर्थात मंत्र पठित शब्दों को, न अवैयाकरण, न अवैयाकरण का अर्थ है जो वैयाकरण नहीं है, अवैयाकरण का अर्थ क्या है, नहीं, जो वैयाकरण नहीं है, वो यथायथम विपरिणामयितम माने परिवर्तन करने के लिए शक्नोति न, वो समर्थ नहीं है। इसका यहां पर यह अर्थ होता है उनको, ना वैयाकरण का अर्थ है एक पक्का वैयाकरण, एक अच्छा वैयाकरण ही, यथायथम माने जैसा जहां जहां क्रियाओं में यज्ञ की क्रिया जिस जिस अवसर पर आती है उसमें जिस लिंग का जिस विभक्ति का रूप प्रयोग करना चाहिए वो वही जानता है, वैयाकरण ही, अवैयाकरण नहीं जानता है। तस्मात् अध्येयम व्याकरणम, इसलिए याज्ञ क्रियाओं को करने अथवा कराने के लिए भी क्या है, व्याकरण को पढ़ना अनिवार्य है। ऊहा, ऊहा का अर्थ यही है कि यदि प्रथमा विभक्ति में रूप दिया एक वचन में तो उसका तृतीय विभक्ति में क्या रूप बनेगा, उस ऊहा कर लेना, या मतलब ऐसा वहां पर याज्ञ क्रियाओं में बताया गया है। ठीक है, कि अब द्वितीय विभक्ति से करना चाहिए, तृतीय विभक्ति का रूप लगाना चाहिए, इस लिंग का, इस, तो ये सब बातें एक वैयाकरण ही जान सकता, वैयाकरण नहीं जान सकता, इसलिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। ठीक है, और कहते हैं दूसरा आगम, ये आगम, यहां पर आगम का अर्थ है वेद, जो वेद शास्त्र। ठीक है, एक आगम दूसरा होता है जो व्याकरण में जब पढ़ते हैं तो एक वो आगम अलग होता है। आगम माने इट का आगम और उट का आगम, अम का आगम, वो अलग आगम है। परंतु ये इस यहाँ पर जो आगम शब्द आया है इसका अर्थ है वेद। ठीक है, और यहां पर जो आगम शब्द आया था, ध्यान रखेंगे यहां पर ये लोप आगम, यहां पर आगम का अर्थ वेद नहीं है, यहां पर आगम का अर्थ है जो इट उट इत अम आदि होते हैं वो है। ठीक है, तो कहते हैं कि आगमः खल्वपि, एक ये भी प्रयोजन है आगमः माने वेद। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो जेयश्च इति। भाई ब्राह्मण का, ब्राह्मण माने जो विद्या का कार्य करते हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो विद्या का काम करते वो ब्राह्मण, तो कहते हैं ब्राह्मणेन, ब्राह्मण के द्वारा, कहते हैं षडंगो वेदोध्येयः जेयश्च निष्कारणो धर्मः।
माने ब्राह्मण के द्वारा षडंगो वेद, माने 6 अंगों वाला वेद। क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, या छंद ज्योतिष ऐसे कह सकते हैं। 6 अंग हैं इसके। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, लिख सकते हैं आप। पहले तो सबसे पहले शिक्षा है, फिर कल्प ग्रंथ है, फिर है व्याकरण, और फिर है आपका निरुक्त, और फिर है आपका छंद, और फिर है ज्योतिष। अथवा ज्योतिष पहले ले सकते, छंद बाद में ले सकते हैं। ठीक है, जो छंद अनुष्टुपादी छंद है, तो छंद तो कहते हैं षड अंगों वाला, ये 6 अंगों वाला वेद। मैंने वेद को समझने के लिए इन 6 अंगों को पढ़ना पड़ता है, जिनको हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं वेद जो 6 अंगों वाला जो वेद है, उसको क्या करना चाहिए? अध्येय। अध्येय का अर्थ है उसको पारायण करना। और ज्ञेयश्च, और उनका अर्थ का ज्ञान करना। ये क्या है? निष्कारण धर्म। ये धर्म है ब्राह्मण का, माने उसका धर्म है निष्कारण। इसको कोई ऐसा नहीं स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, या धन संपत्ति मिलेगी इसलिए उसको पढ़ना चाहिए, नहीं। ये ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है कि उसको ये वेद को अध्ययन और उसको जानना चाहिए। ठीक है, और कहते हैं प्रधानम षट्स्वंगेषु व्याकरणम। और जो 6 अंग हैं मैंने बताए थे आपको, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन 6 अंगों में, षट्सु अंगेषु, इन 6 अंगों में प्रधानम, जो प्रधान है वो क्या है? व्याकरण है। माने सबसे आवश्यक व्याकरण है। अंगों में भी वेद को समझने के लिए सबसे प्रधान क्या है? व्याकरण। ठीक है, यदि आपको शिक्षा, कल्प, निरुक्त और सब कुछ आता है पर व्याकरण नहीं आता है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आप एक आध अंग कम जानते हैं, फिर आप व्याकरण जानते हैं अच्छा, तो आप बहुत कुछ समझ सकेंगे वेद का भाग। तो क्या है? व्याकरणम प्रधानम, और प्रधाने चकृतो यत्नः फलवान भवति। और कहते हैं कि प्रधान माने कोई प्रधान होता है, प्रधान क्रिया या कोई कार्य होता है, उसमें मनुष्य के द्वारा किया गया जो यत्न वो कैसा होता है? फल देने वाला होता है। फलवान भवति, फलवान होता है माने वो उसका कुछ सार होता है, उसका लाभ मिलता है, ये कह सकते हैं। तो इसलिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण पढ़ लिया तो उसको कुछ फल मिलेगा अपने आप। वेशक, यहां पर निष्कारण धर्म कह दिया, पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण को आदेश दिया है कि भाई लोभ लालच के वशीभूत न होते हुए आपको षडंग वेद पढ़ना चाहिए। यदि नहीं पढ़ते हैं तो आप ब्राह्मण की कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए व्याकरण उनमें षडंगों में भी प्रधान है, तो उस प्रधान में किया गया जो परिश्रम है वो अवश्य फल देगा। इसलिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। ये आपका कौन सा कारण हो गया? ये हो गया आपका तीसरा। ध्यान देंगे, रक्षा हो गया, ऊह हो गया, आगम हो गया, 3 हो गए। 3 प्रयोजन तो ये बता दिए जी। ठीक है, अब आगे आते हैं लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरणम। माने लघुता के लिए, लघ्वर्थम लघुता के लिए भी व्याकरण को पढ़ना चाहिए। कहते हैं ब्राह्मणेनावश्यम शब्दाः ज्ञेयाः इति। कहते हैं ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा शब्दों को अवश्य जानना चाहिए। माने शब्दों का अर्थ, शब्द अर्थ का जो संबंध है वो अवश्य ब्राह्मण को जानना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण नहीं बन जाते हैं, हाथ में झंडा उठा लिया और कहें हम ब्राह्मण है। ब्राह्मण नहीं,
पढ़ना पड़ता है, बहुत शक्ति व्यय करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। तो कहते हैं ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा अवश्यम शब्दाः ज्ञेयाः, शब्दों को, जो भी शब्द हैं शास्त्रों के, उनको अवश्य जानना चाहिए, मस्ट है इति। और कहते हैं ये ऐसा वचन कहा जाता है आचार्यों के द्वारा, शास्त्रों में ऐसा विधान है कि ब्राह्मण के द्वारा अवश्य ही शब्दों को जानना चाहिए। तो कहते हैं न चांतरेण व्याकरणम लघुनोपायेन शब्दाः शक्याः ज्ञातुम्। कहते हैं न च अंतरेण व्याकरणम, व्याकरण के बिना, अंतरेण माने व्याकरण के बिना, न लघुना उपाय माने किसी अन्य लघु उपाय से शब्दों को जानने के लिए ब्राह्मण व्यक्ति समर्थ नहीं, माने शब्द नहीं जाने जा सकते। ये इसका पूरे का अर्थ है कि न चांतरेण व्याकरणम लघुनोपायेन शब्दाः शक्याः ज्ञातुम्, माने बिना व्याकरण के कोई दूसरा ऐसा उपाय नहीं है, साधन नहीं है, प्रक्रिया नहीं है, पद्धति नहीं है कि जिससे शब्दों को जाना जा सके। व्याकरण ही एक लघु उपाय है, इसलिए भी व्याकरण को पढ़ना चाहिए। ये चौथा प्रयोजन हो गया, ठीक है। और कहते हैं आगे असंदेहार्थम चाध्येयम व्याकरणम, माने संदेह का नाश करने के लिए भी, संशय उत्पन्न ना हो इसलिए भी व्याकरण को पढ़ना चाहिए। कहते हैं याज्ञिकाः पठन्ति, माने याज्ञिक लोग, माने यज्ञ करने वाले याज्ञिक लोग, यज्ञ की क्रियाएं करने वाले लोग शास्त्र में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, लिखा हुआ उनके द्वारा। कहते हैं स्थूल पृषतीम अग्निवारुणीम अनड्वाहीम आलभेतेति। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा पूरा, पर इसमें आपको पीछे बहुत कुछ व्याकरण जानना आवश्यक होता है, परंतु इसका सार समझना है आपको, ठीक है। कि स्थूल पृषतीम अग्निवारुणीम अनड्वाहीम आलभेता, माने स्थूल पृषति अग्निवारुणी अनड्वाही माने गाय का क्या करे, आलभेत माने स्पर्श करे, हाथ से स्पर्श करे, ये अर्थ है इसका, ठीक है। तो यहां पर एक वाक्य आता है स्थूल पृषतीम, बाकी तो ये कुछ नहीं है, यहां पर तो कोई परेशान नहीं है। ये एक वाक्य आता है स्थूल पृषतीम तस्याम संदेह, माने इस वाक्य में क्या है, तस्याम संदेह, संदेह उत्पन्न हो जाता है। यदि व्याकरण नहीं जानते तो संदेह उत्पन्न होता है। क्या प्राप्त होता है संदेह, इसमें जो स्थूला पृषति है ये द्वितीय का रूप है, हमें स्थूला पृषति शब्द वास्तव में यहां पर यह संदेह होता है कि स्थूला चासौ पृषति च स्थूल पृषति, ये जो स्थूल पृषति शब्द है इसमें ये वाला समास किया गया है क्या, ये कर्मधारय तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, ये वाला समास है क्या, अथवा स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सा सेयं स्थूल पृषतीति, एक शब्द है, ठीक है। दो समास इसमें हो सकते हैं, स्थूल पृषति शब्द में दो समास हो सकते हैं। कौन कौन से, एक है समानाधिकरण तत्पुरुष समास और एक है बहुव्रीहि समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का जब करेंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा, और जब बहुव्रीहि करेंगे तो अलग अर्थ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर कैसे मालूम होगा कि कौन से समास है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं,
जब समानाधिकरण तत्पुरुष समास करेंगे तो क्या होगा कि स्थूला चासौ पृषति माने धब्बे वाली, पृषति का अर्थ यहां पर है धब्बे वाली, माने गाय है, तो धब्बे वाली गाय कैसी होनी चाहिए? स्थूला माने स्थूल, मोटी, माने धब्बे वाली मोटी गाय, ये अर्थ निकल के आएगा। ध्यान दीजिएगा क्या अर्थ निकल गया है। तो इसका अर्थ होगा स्थूल पृषति का, जब हम इसमें कर्मधारय तत्पुरुष समास करेंगे कि धब्बे वाली मोटी गाय। पृषति का अर्थ है, ये पृषति गाय का विशेषण है, माने गाय के साथ में, तो पृषति, पृषति का अर्थ है यहां पर धब्बे वाली गाय, ये ध्यान देंगे। और वो धब्बे वाली गाय कैसी है? स्थूल, मोटी। तो कर्मधारय समास करते हैं तो इसका अर्थ होता है धब्बे वाली मोटी गाय, ठीक है। और यहां पर जो पृषति ये शब्द है, ध्यान देंगे, ये क्या है? मत्वर्थ में प्रयोग हो रहा है। ये क्या है? मत्वर्थ का प्रयोग है, मतुपार्थ में इसका प्रयोग है, माने धब्बे हैं जिसमें, जिस गाय के, उसको पृषति बोलते हैं। और एक पृषति का अर्थ धब्बे भी है, ध्यान देंगे, ठीक है, अभी आ रहा है। और कहते हैं दूसरा, जब बहुब्रीहि समास करेंगे तो क्या होगा? स्थूलानि पृशन्ति यस्याह सा इयं स्थूल पृषति, माने मोटे, अब देखिए मोटे धब्बे, यहां पर पृशन्ति का अर्थ क्या? मोटे, मोटे धब्बे हैं जिस गाय के ऊपर। वो गाय पतली भी हो सकती है, गाय मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, परंतु धब्बे वो मोटे मोटे, चकते, चकते बोलते हैं, चकते। तो अब यहां पर याज्ञिक लोगों ने ये वचन पढ़ दिया, जो यजमान है वो क्या समझे यहां पर? मोटी माने धब्बे वाली मोटी गाय को स्पर्श करना है, आलंबन करना है, अथवा मोटे धब्बे वाली गाय का स्पर्श करना है। यह संशय हो गया यदि व्याकरण आप नहीं जानते हैं तो, ठीक है। ताम ना वैयाकरण स्वरतोध्यवस्यति। अब ये बात जो वैयाकरण है वो पहचान लेगा कि भाई स्थूल पृषति में ये तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है। वो कैसे पहचानेगा? वो स्वर से पहचान लेगा, क्योंकि तत्पुरुष यदि करते हैं तो अलग स्वर होगा और बहुब्रीहि करेंगे तो अलग स्वर होगा, ठीक है। तो कहते हैं ताम, ताम माने उसको, स्थूल पृषति जो गाय है उसको, ना वैयाकरण स्वर तो अध्यवस्यति, जो अवैयाकरण है वो स्वर से उसको नहीं जान पाएगा। अर्थात इसका वास्तव में अर्थ है ना वैयाकरण माने जो पक्का वैयाकरण है वह स्वर से, माने स्वर क्या लगा हुआ है स्थूल पृषति शब्द में, उससे अध्यवस्यति माने जान लेगा, ठीक है। अथवा ऐसा कहें ना अवैयाकरण स्वर तो अध्यवस्यति, जो अवैयाकरण है वो स्वर से उसको नहीं जान पाएगा, बात वही बात है, ठीक है। पर वस्तुतः इसका जो सही अर्थ है वो है ना वैयाकरण माने पक्का जो पक्का वैयाकरण है वही जान पाएगा, ठीक है। कहते हैं वैयाकरण स्वर के बारे में जानता है। यदि पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम ततो बहुब्रीहि, यदि इसमें दो पद हैं स्थूल पृषति में, यदि इसका स्वर लगा दिया इसमें तो वो समझ जाएगा कि भाई बहुब्रीहि समास है। तो वो समझ जाएगा कि मोटे धब्बे वाली गाय का आलंबन करना है, ठीक है। क्या करना है? याज्ञिक लोग भैया पढ़ते हैं, इस वाक्य को पढ़ेंगे, अब वो स्वर लगा करके पढ़ेंगे स्वर सहित। तो जो यजमान है, यजमान वैयाकरण है,
तो वो समझ जाएगा इसमें कौन सा ये स्वर बोल रहा है। यदि वो बोल रहा है ये याज्ञिक पूर्व पद प्रकृति स्वर माने इसमें लगा करके स्वर बोल रहा है तो समझ जाएगा इसमें बहुब्रीहि है। अथा समासांतो दात्तत्वम तत्पुरुषः, यदि इसको अंत उदात्त प्रयोग कर रहा है, ये अंत उदात्त है यहां पर, तो वो समझ जाएगा इसमें है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का अंत उदात्त होता है। ठीक है, तो कहते हैं यहां पर ऐसे प्रसंगों में जो व्याकरण जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो स्वर से ही जान जाएगा। याज्ञिक लोग पढ़ेंगे जिस स्वर में पढ़ेंगे, ठीक है, यहां पर ये नहीं आपको यहां पर कोई ये करना कि भाई कौन सी गाय को, ये तो वचन आता है। ठीक है, अब यहां पर यदि याज्ञिक ने पूर्व पद का स्वर लगा करके पढ़ा हुआ है तो यहां पर ये वाला है बहुब्रीहि, और यदि अंत उदात्त करके पढ़ा हुआ है तो समझ लेना है क्या अर्थ निकलेगा, धब्बे वाली मोटी गाय। धब्बे छोटे छोटे भी हो सकते हैं पर गाय मोटी है, ये अर्थ है। तो इसलिए भी क्या करना चाहिए, व्याकरण को पढ़ लेना चाहिए। एक ये प्रयोजन हो गया आपका अंतिम प्रयोजन। ठीक है जी, बस बाकी आपको इसकी जो गहराई है वो तब समझ में आएगी जब आपने अष्टाध्यायी के सभी सूत्र पढ़ लिए हैं, पूरा काशिका पढ़ ली है आपने, अथवा सिद्धांत कौमुदी पढ़ ली है, तब आपको समझ में आएगा। बाकी अभी जो सार था वो मैंने समझा दिया। ठीक है, कि इस प्रकार से संदेह पैदा ना हो, संदेहों का नाश करने के लिए भी व्याकरण को पढ़ना चाहिए। 5 प्रयोजन हो गए पहले, अभी और भी प्रयोजन ध्यान देंगे। क्या प्रयोजन कितने हो गए ध्यान कर लेंगे। रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम, ये व्याकरण पढ़ने के प्रयोजन हैं, अभी और भी हैं। आप आगे कहते हैं कि इमानी च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, कहते हैं च माने और, इमानी ये भूया माने और भी अधिक, 5 तो बता दिए, इनसे अधिक और भी शब्दानुशासनस्य माने व्याकरण शास्त्र को पढ़ने के, शब्दानुशासन शब्दों को जानने के प्रयोजन हैं, शब्द शास्त्र को जानने के प्रयोजन हैं, इसलिए भी जानना चाहिए। तो कहते हैं ते सुराः दुष्टः शब्दः, ये अभी बता रहे हैं, केवल ये आगे समझाएंगे, केवल ये एक एक थोड़ा थोड़ा शब्द ले रहे हैं, आगे इसका विस्तार से व्याख्यान करेंगे। एक ये प्रयोजन ते असुराः, दूसरा प्रयोजन है दुष्टः शब्दः, तीसरा प्रयोजन है यदधीतम, चौथा प्रयोजन है यस्तु प्रयुङ्क्ते, और अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवोऽसि वरुण इति। ये और प्रयोजन है। ठीक है, तो ये कितने प्रयोजन हैं आपके, 1 2 और ये 3 4 5 6 7 और एक 8, एक 9, एक 10, एक 11, हाँ 10 है, ये 10 नहीं, ये वाला 10 है, 10, ये 11, ये 12 और ये एक 13 प्रयोजन और ये हैं आगे। 13 और 5 ऊपर के हो गए, कितने हो गए, 18 प्रयोजन हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मुख्य चीजें हैं, इन पर हम आपको समझाते रहेंगे। ठीक, अब ये 13 प्रयोजनों में से हम आगे इन पर विचार करेंगे, ये काफी 2-3 कक्षाएं लगेंगी इसमें। ठीक है, तो अब इनको ये और भी 5 प्रयोजन आपको पढ़ा दिए आज, और ये आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ते हैं, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है,
सर्वेभ्यो नमः।